हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है मल्टीपल्स। आप आज तक टेबल लगाते हैं तो उसमें आपने किसी भी नंबर का जब टेबल करते हैं तो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आप बताते हो उस नंबर का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। आगे भी आप जानते होंगे 6 10 जा तक आप तो रटते हैं, याद भी किया होगा। तो उसी को देखिए, ये क्या है, 6 के 5 मल्टीपल्स हैं। क्या है ये? 6 के 5 मल्टीपल है। 6 12 18 24 and 30 are the first 5 multiples of 6। और ये सभी नंबर्स, ये 6 12 18 24 and 30, each of them divisible by 6। okay, now look at 2 into 3 into 5 is equal to 30। आपने देखा कि 2 3 और 5 का मल्टीप्लाई जब कराया तो आंसर मिला 30। ग्रुपिंग द फैक्टर्स गिव्स, अगर इनके हमने ग्रुपिंग की तो हमारे पास जो फैक्टर्स मिलते हैं वो हैं 2 इंटू 15। अगर 2 को छोड़कर 3 इंटू 5 कितना हुआ 15, तो 2 इंटू 15 इक्वल टू 30 हो जाएगा। अगर हमने 3 को छोड़कर 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, तो 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। अब देखिए 2 3 जा 6 और 6 इंटू 5 यानी कि 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 कई प्रकार से आ गया, ये फैक्टर्स हुए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 3 5 6 10 एंड 15 अपार्ट फ्रॉम 1 एंड 30 एंड 30 इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ देम। 30 जो है इन सभी नंबर से डिविजिबल है, क्योंकि ये सभी नंबर क्या हैं 30 के मल्टीपल्स हैं। सॉरी, यहाँ गलत बोल गए, क्योंकि 30 क्या है, इन सभी नंबर्स का मल्टीपल है। 30 का मल्टीपल नहीं है, 30 इन 2 3 5 6 10 एंड 15 का मल्टीपल्स है। ओके, आगे बात करते हैं। A multiple of number, the number into a counting number। ओके, जैसे कि 6, तो 6 इंटू काउंटिंग नंबर में क्या आना चाहिए 1। ओके, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 17। देयरफॉर ये सिंबल जो है 3 पॉइंट्स लगे हुए हैं, ये देयरफॉर का है। ठीक है, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। 8 क्या है? मल्टीपल ऑफ 8 है। एंड 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 1। 1 का मल्टीपल है 8। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। 17 इंटू 1 इज इक्वल टू 17। देयरफॉर 17 इज अ मल्टीपल ऑफ 17, क्योंकि 17 के 1 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 17 मिलता है। एंड 17 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, क्योंकि 1 का 17 टाइम करेंगे तो 17 मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आ नंबर ऑफ इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। आ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी खुद में वो नंबर आप खुद का ही मल्टीपल होता है। ऑल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 1, यानी कि 1 हर किसी के लिए सभी नंबर 1 के मल्टीपल्स होते हैं। कॉमन मल्टीपल्स, द फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 3। अगर आपको किसी नंबर के फर्स्ट 12 मल्टीपल्स निकालने हैं तो क्या होगा? 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 10 30,
3 into 11 33 एंड 3 into 12 इक्वल टू 36। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 के 10 फर्स्ट मल्टीपल हमको निकालने हैं। तो क्या होगा 4 इंटू 1 4 हो गया। आप टेबल भी सीखते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 के फर्स्ट 10 मल्टीपल होगा। अब ये क्या है, ये 3 के फर्स्ट 12 मल्टीपल्स हैं। ओके, अब देखिए आगे 12 24 एंड 36 आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4। ये 3 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है। ये भी 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। अब अगर हम 12 के मल्टीपल्स जितने भी लेते जाएंगे वो 3 और 4 से डिविजिबल होते जाएंगे और ये 3 और 4 के भी मल्टीपल्स कहलाएंगे। दे आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। देयर आर मैनी अदर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 सच एज 48 and 60। आगे अगर अब बात करें तो 3 into 4 12 होता और 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड 12 6 जा 72। तो 72 के लिए ये भी कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा। ठीक है, 3 and 4 के कॉमन मल्टीपल होगा कौन, 72। आगे बढ़ते हैं। राइट द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 3 4 and 6। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल देखिए 2 के हमने पहले 12 मल्टीपल्स लिखे। फर्स्ट 12 मल्टीपल्स लिखे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। और 3 के भी हमने कॉमन 3 के भी मल्टीपल्स लिख लिए 9। फिर इसके बाद 4 के भी मल्टीपल्स लिख दिए 10। 6 के भी 4 मल्टीपल्स लिख दिए। अब कॉमन मल्टीपल्स निकालना है तो देखिए 2 में एक ऐसा नंबर देखो, 2 3 4 एंड 6 में एक कोई ऐसा नंबर देखो तो सबसे जो सभी में आया हो, जो सभी का मल्टीपल हो। तो देखिए यहाँ पर भी 12 आया, यहाँ पर भी 12 आया, यहाँ पर भी 12 आया, यहाँ पर भी 12 आया। तो 12 क्या हुआ, इन सभी का कॉमन मल्टीपल हुआ। 2 3 4 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल हुआ। ठीक है, तो 12 जो है 2 से डिविजिबल है, 12 3 से भी है, 12 6 से भी है, 12 4 से भी है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से 12 का डबल टाइम कर लीजिए, 2 टाइम्स कर लीजिए तो क्या होगा 24 24 24 24। ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, अब इवन एंड ऑड नंबर्स देखते हैं। इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। जो भी नंबर 2 का मल्टीपल होता है वो इवन नंबर होता है। या सीधी सीधी बात ये कहे, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। जैसे कि देखिए दे लीव नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 2। अगर हम 2 से डिवाइड किसी नंबर को करें और उसमें कोई भी रिमाइंडर ना हो, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाए, तो वो नंबर इवन नंबर होता है। द 1 डिजिट नंबर जैसे 0 2 4 6 एंड 8 आर इवन डिजिट। इन्हें क्या कहते हैं, इवन डिजिट कहते हैं। इवन नंबर्स हैव एन इवन डिजिट एट वंस प्लेस। अगर वंस प्लेस आपका 2 4 6, वंस प्लेस अगर आपका 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो,
numbers that are multiples of 2 are even numbers. नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक, वो नंबर्स इवन नंबर होते हैं. दे लीव नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 2. वे नंबर जिनमें रिमाइंडर नहीं बचता जब वो 2 से डिवाइड किए जाते हैं. द 1 डिजिट नंबर 0, 2, 4, 6 and 8 आर इवन डिजिट. 1 डिजिट जो इवन नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे 0, 2, 4, 6 and 8. ठीक है. इवन नंबर्स हैव एन इवन डिजिट एट वंस प्लेस. अगर किसी नंबर का वंस प्लेस ये इवन डिजिट है तो वो नंबर कैसे होते हैं? इवन नंबर होते हैं. जैसे कि 1, 0, 10 में लास्ट इसका वंस डिजिट क्या है? 0, तो ये इवन है. इसका वंस डिजिट 42 में 2 है, ये भी इवन है. 154 में इवन है लास्ट डिजिट इसका, सॉरी वंस डिजिट इसका 4 है. ठीक है. इस नंबर का भी देखिए वंस डिजिट 4, 6 है, इवन नंबर है, तो टोटल नंबर ये इवन होगा. इसमें भी इवन ही होगा. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. नंबर दैट आर नॉट इवन आर ऑड नंबर्स. जो नंबर इवन नहीं होते वो ऑड हो जाते हैं. दे आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2. ये 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं. द 1 डिजिट नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड आर ऑड. ठीक है. ऑड नंबर्स हैव एन ऑड डिजिट एट वंस प्लेस. 11, 53, 1, 7, 5, 9, 5, 7, 3, 7 and so on. All numbers are neither even or odd. सभी नंबर्स या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं. ठीक है. अब आ जाते हैं फैक्टर्स में. इन अ प्रोडक्ट ऑफ 2 or more numbers, each number is a factor of the product. देखिए 7 into 9 is equal to 63. ठीक है. तो 7 और 9 क्या हो गए? 63 के फैक्टर्स हो गए. 4 into 3 into 2 is equal to 24. तो 4, 3 और 2 क्या हुआ? फैक्टर हुआ 24 के. ठीक है. इसी प्रकार से इसको हम करेंगे. अब आते हैं एक्सरसाइज. देखिए एक्सरसाइज नंबर 5 फिलिंग द ब्लैंक्स. 2 into 5 into 7 equal to 70. So 70 is a multiple of क्या होगा? 70 is a multiple of, देखिए 70 के मल्टीपल्स क्या है? 2 से डिविजिबल हो जाता है 70, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा? 70. 5 का मल्टीपल 70, 7 का मल्टीपल 70, 14 का मल्टीपल 70, 10 का भी मल्टीपल 70 एंड 35 से का मल्टीपल 70 होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 आर. क्या होगा इसमें? 6 and 12. ओके. 6 and 12 इसके 2 and 3 के कॉमन मल्टीपल होंगे. 2, 3 या 6 होता है और 6 का फर्स्ट मल्टीपल एंड सेकंड मल्टीपल. ओके. नेक्स्ट लिखा है 91 इक्वल टू 7 into 13. सो 7 and 13 आर factors of 91. Next 6 and 18 are factors of 108. So 108 is divisible by 6 and 18. Okay. Next देखिए write the first 4 multiples of 7. फर्स्ट क्या होगा? 7 2 और फिर उसके बाद 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28. ओके. राइट द 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5. 4 लार्जेस्ट मल्टीपल हमको क्या करना है? 99 सेकेंड डिजिट की लार्जेस्ट नंबर होता है. 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन होता है? 99. तो 99 से पहले मल्टीपल्स कौन होता है 5 का? 95.
फिर उसके बाद 90, 85, फिर उसके पहले आता है 80। तो 4 ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 विच आर 2 डिजिट। ओके, नेक्स्ट राइट 4 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 11। देखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 11। तो 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100। तो 100 से 100 के बाद पहला ऐसा नंबर जो 11 से डिविजिबल हो वो होता है 110। ठीक है, 10 टाइम्स डिविजिबल होता है। फिर इसमें 11 ऐड किया 121 हो गया, फिर इसमें 11 ऐड किया 132 हो गया, फिर 11 ऐड किया 143 हो गया। अब ठीक है, अब आगे की एक्सरसाइज हम आगे की वीडियो मिलेंगे। ओके, थैंक यू। तब तक आप इस एक्सरसाइज की जो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी तरफ से करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।